एक महिला पुलिसकर्मी होती है जिसके ऊपर जिन्न आता था और वो महिला बदहवास हो जाती थी। वो जिन्न इस महिला पुलिसकर्मी से इतना बेपनाह मोहब्बत करने लगा था कि रातों रात उस महिला पुलिसकर्मी से जिन्न शारीरिक संबंध बनाया करता था। धीरे धीरे करके 8 महीने बीत जाते हैं। महिला पुलिसकर्मी उस जिन्न से छुटकारा पाना चाहती थी और अपने एक और प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। और धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो वो जो महिला पुलिसकर्मी है एक ऐसा कदम उठाती है जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बागपत। यही की कहानी है। 2016 में इस कहानी की शुरुआत होती है। एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उसका नाम मंजू होता है। मंजू देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब मंजू के पिताजी सोचते हैं कि उसकी कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं, क्योंकि मंजू जो होती है पढ़ी लिखी होती है, होशियार होती है। तो मंजू के पिताजी रिश्ते की तलाश कर रहे थे। तभी पास ही के गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम मोहन होता है और वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तैनात होता है। तो जो मंजू के पिताजी होते हैं सोचते हैं कि इससे अच्छा लड़का और कौन मिल सकता है। और फिर क्या था, मंजू की शादी मोहन से तय हो जाती है। मंजू दुल्हन बन करके अपने पति मोहन के घर आ जाती है। समय अच्छे से बीत रहा होता है, घर में खुशियां थी। मोहन ड्यूटी किया करता था, मंजू घर पे रहती थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो घर में एक और खुशियां आती है। जो मंजू और मोहन होते हैं दोनों के बीच में एक बेटा हो जाता है। बेटा देखने में बेहद खूबसूरत होता है। धीरे धीरे टाइम और बीतता है। बेटा जब 3 साल का हो जाता है तो जो मोहन होते हैं उनका एक कार एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो मंजू होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर हमारे पति जो हैं इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैं बेटे के साथ कैसे रहूंगी। जब टाइम बीतता है तो मंजू की को ड्यूटी मिल जाती है अपने पति के स्थान पे। मंजू पुलिस कांस्टेबल में अब तैनात हो जाती है। मंजू का जो बेटा होता है वो घर पे रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था परिवार के साथ में। मंजू अपना ड्यूटी किया करती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। तभी एक दिन मंजू के पास फोन आता है कि आपका बेटा एक्सीडेंट हो चुका है, हालत उसकी गंभीर है। मंजू जैसे ही सुनती है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसके पति अभी कुछ ही साल बीत रहे हैं, उसके पति इस दुनिया को छोड़कर गए थे। अब बेटा भी एक्सीडेंट हो चुका है। मंजू भागी भागी जाती है ड्यूटी छोड़ करके, बेटे को हॉस्पिटल में ले जाती है और इलाज शुरू हो जाता है। बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और आईसीयू में भर्ती होता है। और फिर और उसकी हालत खराब होती है और हालत जो है वो नाजुक हो जाती है। उसे कोमा में भर्ती किया जाता है। अब जो मंजू होती है उसका रो रो करके बुरा हाल होता है। बेटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवा इलाज डॉक्टर कर रहे थे। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं और हॉस्पिटल में ही बेटा रहता है। तभी मंजू की एक सहेली होती है, मंजू से बताती है कि मंजू ऐसा करो कि दवा तो चल ही रहा है, दुआ भी देखो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भूत प्रेत का साया हो बेटे के ऊपर और इसीलिए सही नहीं हो रहा है। मंजू सोचती है ठीक है, क्योंकि अगर कोई परेशानी में होता है जो जितने लोग उपाय बताते हैं व्यक्ति उसको करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से मंजू का भी होता है। तो मंजू की सहेली बताती है कि एक तांत्रिक है जो कि बहुत अच्छा इलाज करता है और बहुत से लोग उसके तंत्र मंत्र से सही भी हुए हैं। तो मंजू अपने सहेली से बोलती है ठीक है, उस तांत्रिक के पास मुझे ले चलो। उस तांत्रिक का नाम होता है जुएद, जो कि एक मस्जिद के पास में रहा करता था। मंजू अपने सहेली के साथ वहां पर पहुंचती है तो तांत्रिक जो है
वो अपना मंजू को देखता है। मंजू रोते हुए बताती है कि बाबा जी, मेरा बेटा 3 महीने से बेड पे लेटा हुआ है और सही नहीं हो रहा है। मेरे पति ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़कर गए हुए हैं, चले गए हैं। मेरा बेटा ही सहारा है, अगर वो भी कुछ हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तांत्रिक थोड़ा अपना मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ देर समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बचेगा नहीं। अब जब इस तरीके से मंजू सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोलती है बाबा कुछ तो करो। तो तांत्रिक बोलते हैं कि जो जुवैद होते हैं वो बोलते हैं कि आपके बेटे के ऊपर जिन्न का साया है, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि जिन्न ज़्यादातर रात में ही ये लोग प्रकट होते हैं, तो तुम्हें कल 10 बजे रात आना होगा। मंजू हर एक चीज़ करने के लिए तैयार होती है। अब 10 बजे रात दूसरे दिन मंजू पहुंचती है उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक जो होते हैं जब मंजू को देखते हैं, क्योंकि मंजू देखने में बेहद खूबसूरत होती है, उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जो तांत्रिक होते हैं मंजू को देखते हैं। रात को 10 बजे तांत्रिक के घर मंजू जब पहुंचती है अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, यानी तंत्र मंत्र कराने के लिए, तो जुवैद जो होते हैं तांत्रिक, वो बोलते हैं ठीक है, अपना मंत्र पढ़ते हैं, धुआं सुलगाते हैं और बहुत तेजी से उछल पटक करते हैं। और फिर क्या था, मंजू को कोई ऐसी दवा सुंघा देते हैं, मंजू बेहोश हो जाती है। और फिर मंजू के शरीर से एक एक करके कपड़ा उतारना वो तांत्रिक शुरू कर देता है और फिर मंजू के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। सुबह जैसे ही मंजू उठती है देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। ये देख करके मंजू गुस्सा हो जाती है, बोलती है बाबा ये सब क्या हो गया। तो तांत्रिक बोलते हैं कि जो जिन्न है वो रात में आया था और उसने डिमांड की थी कि अभी मेरे को इससे शारीरिक संबंध बनाना है, वरना इसका बेटा मैं ले लूंगा। फिर मुझे मजबूरी बस आपके साथ शारीरिक संबंध बनवाना पड़ा। अगर मैं अभी तांत्रिक जो जिन्न है उसे कुछ बोल दूंगा तो फिर आपका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इस तरीके से प्रचंड वो बनाता है तांत्रिक कि मंजू उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। फिर क्या था, मंजू बोलती है ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही 2 दिन बीतता है, फिर से मंजू को बुलाता है 10 बजे रात और फिर से इसी तरीके से वो करता है और फिर मंजू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तीसरी बार फिर से बुलाता है और बोलता है कि जिन्न बोल रहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए और मुझे कुछ और करना होगा। मंजू बोलती है ठीक है, मेरा बेटा ही तो है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, और 2 लाख रुपए इकट्ठा करती है और उस तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक ऑलरेडी उसका वीडियो भी बना लिया था और फोटो भी खींच लिया था मंजू का। अब तांत्रिक किसी तरीके से जुगाड़, जो मंजू है किसी तरीके से जुगाड़ करके 2 लाख रुपए ले जाती है, उस तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक पैसे लेता है और फिर से अपना मंत्र उच्चारण करता है और अलग अलग तरीके के प्रचंड जो भी है अपना ढोंग रचाता है, धुआं सुलगाता है और फिर उस जो मंजू होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे करके 5 बार ऐसे ही हो जाता है। एक बार मंजू बोलती है हाँ बाबा अब सही हो रहा है मेरा बेटा। तो तांत्रिक बोलता है टेंशन मत लो, अब तो सही हो ही जाएगा। धीरे धीरे करके एक बार फिर से मंजू को बोलता है कि अब 10 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मतलब इस तरीके से वो मंजू को परेशान कर दिया था। मंजू बेबस हो जाती है, अपना एक प्लॉट होता है उसे बेच करके उस तांत्रिक को दे देती है। इसी तरीके से 27 लाख रुपए वो ले लेता है, जो ये मंजू है दे देती है उस तांत्रिक को। और फिर क्या था, मंजू परेशान हो जाती है। तांत्रिक अब मंजू के घर पे भी आ जाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बोलता था कि जिन्न बोल रहा है कि शारीरिक संबंध बनाना है, अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो जिन्न गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। उधर दवा का भी पैसा लग रहा था, इधर दुआ का भी मंजू पैसा दे रही थी और मंजू का भी शोषण हो रहा था उस बेटे के चक्कर में। आखिर मंजू परेशान हो जाती है। धीरे धीरे करके 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने लगातार वो तांत्रिक उसके साथ मंजू के साथ शारीरिक शोषण करता है। अब फिर बेटा जो है सही हो जाता है, बाहर निकलता है वहां से, दवा जो हॉस्पिटल होता है, और फिर
जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तब भी ये जो तांत्रिक है किसी न किसी बहाने से उसे बुलाता था, बोलता था आओ, नहीं तो जिन्न फिर से गुस्सा हो जाएगा। और फिर मंजू परेशान हो जाती है, अपने एक व्यक्ति से बताती है कि एक तांत्रिक है, वो मुझसे इस तरीके से पैसा ले चुका है और मेरा शोषण भी कर रहा है। वो व्यक्ति जैसे ही सुनता है तो मंजू को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुमसे पैसे ऐंठने का काम कर रहा है। मंजू भी बेबस हो जाती है और अपने ही थाना में जाती है। वहां पे उस तांत्रिक जुवैद के खिलाफ केस दर्ज कराती है और पुलिस जैसे ही सुनती है ये सब चीजें तो पुलिस खुद हैरान रह जाती है कि एक पढ़ी लिखी कांस्टेबल इस तरीके से जुमलों का शिकार हो जा रही है। और पुलिस उस जुवैद को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। जुवैद अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। पुलिस बिजनौर से जुवैद को पकड़ लेती है और गिरफ्तार करने के बाद ले आती है, सख्ती से पेश आती है। तो जुवैद सारा जुर्म कबूलता है और बोलता है कि मैंने ऐसे करके कई महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, वो इलाज कराना चाहती हैं, उनकी मजबूरी का मैं फायदा उठाता हूँ। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो बताता है कि मेरे पास आओ, रात में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तमाम चीजें। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पूरी कहानी है, आप लोग अपनी राय देना। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस कहानी में अपनी राय दें भाई। आज के डेट में लोग इतने जागरूक हैं, आज भी आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं। तो इन सब चीजों के चक्कर में न पड़े, दवा कराएं, इलाज कराएं, सब ठीक हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम होता है। बाकी आप लोग अपनी राय दें और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।